नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। बढ़ते हैं खबर की ओर। रामनगरी में राम मंदिर निर्माण के शिला पूजन को 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 में राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी थी। 2 वर्षों में नींव भरने के बाद गर्भगृह के निर्माण में तेजी से काम हो रहा है। राम मंदिर निर्माण का कार्य समय से पूरा होगा। 2024 में राम भक्त रामलला का नव मंदिर के गर्भगृह में दर्शन कर सकेंगे। मंदिर परिसर में विशेष पूजा व अनुष्ठान का आयोजन हुआ। आपको बता दें, मंदिर का 30% कार्य संपन्न हो चुका है, जिसमें मंदिर का चबूतरा लगभग पूरा हो गया है। गर्भगृह स्तर पर तरासे गए पत्थर लगाए जा रहे हैं और गर्भगृह स्थल की परिक्रमा पथ पर अब तक 250 पत्थर लगाया जा चुका है। निर्माण स्थल पर 3 दिशाओं में 6 मीटर ऊंची बनकर तैयार हुई है। कुछ निर्माण करके 2 वर्ष हो। देखिए, 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर नींव का जो है पूजन किया था और तब से लगातार यहाँ पर कार्य चल रहा है। और अब जो है मंदिर निर्माण का जो भी कार्य है वो सामने दिखाई दे रहा है। प्लिंथ का कार्य हो चुका है, 17,000 ब्लॉक बनाए गए हैं। इसके अलावा जो है अब गर्भगृह का जो है वो दीवार बनाई जा रही है और मुझे लगता है कि 2023 दिसंबर तक जो है गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा और 24 जनवरी में जो है मकर संक्रांति के दिन भगवान रामलला दिव्य और गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। बाकी शेष कार्य चलता रहेगा। तीर्थ क्षेत्र जो राम जन्मभूमि है वो अपने कार्य को गति दे रहा है। यहाँ पर लगातार 24 घंटे कार्य हो रहे हैं। रात में भी कार्य हो रहे हैं, दिन में भी कार्य हो रहे हैं। देखने धूप इतनी कड़ी है, उसके बाद भी कार्य चल रहा है। तो बरसात के समय इसको रोका जाता है। बाकी सारे कार्य जो है अपनी गति में है। ठीक। कितनी कैसा काम? हाँ, 5 अगस्त 2020 को माननीय पंतप्रधान के हस्ते यहाँ पे जो काम की शुरुआत हुई है, तो 2 साल होते हुए मैं आप सबको ट्रस्ट की तरफ से प्रणाम कर रहा हूँ। एक बिल्कुल समझना आवश्यक है, 2 साल के भीतर हमने पूरे नीचे जाके फाउंडेशन की है। फाउंडेशन के साथ साथ में मंदिर के जो और भी अवशेष मिले उसको ढूंढा है, एएसआई के तरफ सौंप दिया है। उसके बाद में हमने इसके ऊपर आरसीसी वर्क किया, जिसको रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बोलते हैं। इसमें कहीं भी स्टील का इस्तेमाल नहीं किया है। और उसके बाद में राफ्ट और उसके बाद में पूरा 60 फीट तक जब हम नीचे गए थे उसका काम भरने के बाद में हमने पत्थर का काम शुरू किया है। यहाँ पे 17,000 पत्थर से नींव बेसिक बनने जा रही है। इसको प्लिंथ बोलते हैं अंग्रेजी में। और 17,000 में से 14,000 पत्थर अपनी जगह पे आ गए हैं। 3,000 पत्थर लगने बाकी है। पत्थर हमारे पास आ चुके हैं और इसका रखने का काम हम अगस्त एंड तक पूरा करने की उम्मीद रखते हैं। 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। इसके बाद में 1 जून में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से ये काम शुरू हुआ था, बंसी पहाड़पुर से जो मंदिर बनने जा रहा है, वो आप देख रहे हैं पिंक रेड के जो कलर है उसके 6 लेयर वहाँ बन चुके हैं। और उस लेयर में जो बना हुआ काम है वो भी गर्भगृह की ओर आगे बढ़ा है। जैसे भी प्लिंथ का काम हो जाएगा उसके आगे की ओर गुड़ी मंडप होगा, उसके आगे फिर होगा नृत्य मंडप, फिर रंग मंडप। उसके होते हुए पूर्व से पश्चिम तक 350 फीट और दक्षिण से उत्तर की ओर 250 फीट का जो काम है वो काम आगे बढ़ेगा। प्लिंथ का जो काम है वो 26 फीट का है ज़मीन से ऊपर। लेकिन मंदिर जो हो रहा है ऊपर, वो मंदिर का काम 1.5 साल तक होगा, तब ये 161 फीट तक ऊपर उठेगा शिखर के साथ में। इतना जो काम है, हम ये सोचते हैं कि हम अपने हिसाब से जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें कोई बिना झंझट से मैं कह सकता हूँ कि हम आज तक के इसमें पूरे ठीक तरह से काम कर रहे हैं। उसी प्रकार पिछले 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिस लेवल पर हम खड़े हैं, इसी लेवल पर आकर के भूमि पूजन किया था। उसके बाद हमने नींव भराई के काम को विचार करना शुरू किया। हमारी नींव कैसी होनी चाहिए। सैंडी सॉइल होने के नाते ये निर्णय हुआ कि इसको 300 बाई 350 फीट को खुदाई करके यहाँ से मिट्टी हटानी पड़ेगी। मिट्टी हटाई गई। उसके बाद एक बार पीसीसी स्पेशल कंपोनेंट मटेरियल से हमने 1-1 फीट को रोलर कंपैक्शन के द्वारा कंपैक्ट करते हुए 56 लेयर में उसको एक रॉक फाउंडेशन, जिसको कह सकते हैं आप, वैज्ञानिक भाषा क्या है हम नहीं जानते, लेकिन रॉक फाउंडेशन के रूप में उसको खड़ा किया है। फिर इस लेवल पर जहाँ खड़े हैं वहाँ तक आ गए। उसके बाद हमने फिर आप सामने देख रहे हैं ये कर्नाटक ग्रेनाइट स्टोन है। इसके 17,000 स्टोन्स लगा करके प्लिंथ का निर्माण 7 लेयर्स में करना शुरू किया। आज जो सितंबर तक पूरा होना था,
हमने उसको प्रीपोन करते हुए अगस्त में ही पूरा करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। हमारी प्लिंथ जब पूरी हो जाएगी, उसके साथ ही साथ पिछले 1 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने आकर के अपने कर कमलों के माध्यम से उस गर्भगृह के पत्थर का पूजन करते हुए अपने हाथों से रखा था। आज उसका निर्माण होते हुए 350 से ज्यादा पत्थर लग चुके हैं। हम कह सकते हैं सुपर स्ट्रक्चर का भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। इसलिए 2023 का जो लक्ष्य हमारे सामने है, तब तक हम प्रथम भूतल तो निर्माण कर ही लेंगे, प्रथम तल की तरफ भी आगे बढ़ेंगे और उस मुहूर्त के अनुसार जो तिथि निश्चित होगी उसमें भगवान रामलला को सामने जो पताका फहरा रही है, उनके जन्म स्थान पर विराजित करते हुए प्राण प्रतिष्ठा करके राम भक्तों के यहाँ दर्शन के सपना जो है उसको। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।